इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और EAN रूल, आज हम इस पर बात करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट वाज proposed or given by Sidgwick in 1927. Actually gives us information about the total number of electrons present on the central metal atom or an ion, including those electrons gained the central metal atom from ligands, that is known as EAN. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपली है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। EAN अगर हम देखेंगे, EAN क्या है, EAN ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट ऑफ, सेट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, जो इसके पास अपने होंगे। और लेकिन इसमें क्या था, माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय सेंट्रल मेटल एटम प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained from ligands और donor atoms। सो इसकी डेफिनेशन ये है। तो अगर हम EAN की जो फॉर्मूला यहाँ से हम फॉर्मूला मिलेगी, सो EAN अगर हम देखेंगे, EAN किसके बराबर होगा, तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, मैंने बताया द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और एन आयन एंड दोज including those gained from ligands minus the number of electrons lost by the central metal atom, that is simply EAN। तो अब इसमें क्या मैंने बताया, अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और अगर ये आयनिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, प्लस द इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम द लिगेंड्स। अब जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, दैट इज सिंपली EAN। तो अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन, ये फॉर्मूला यहां से बनाएंगे, so the number of electrons present on the central metal atom, that is simply the atomic number which is usually represented by the Z। अब number of electrons lost by central metal atom, say we will represent it by X। so ये इसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2N। अब 2 क्यों मैं लगाया, मैं एक बाद में बात करूंगा इस पर। सो अब क्या है, प्लस 2N, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। बट 2 क्यों मैंने यहां लगाया, 2 इसलिए है कि हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड्स N इज नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट which donates electrons। तो कितने वो डोनेट करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सो दैट इज वाई मैंने 2N लिखा। सो अब Z एटॉमिक नंबर है, X इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट प्लस 2N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड्स। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब इसकी जो ये यहाँ से वैल्यू आ जाता है, EAN का वैल्यू जो आता है, EAN का जो वैल्यू आ जाता है, उससे क्या होता है, जो EAN वैल्यू हो जाता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो जब यहां से वैल्यू आ जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस। तो बहुत सारी जगह पर ये क्या होता है, ये इसके बराबर आता है, इक्वल होता है नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। बहुत सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ भी क्या होता है, वायलेट हो जाता है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट्स वी विल टेक एन एग्जाम्पल, एक हम ले लेंगे ये वाला Fe हेक्सासाइनोफेरेट, जिसको हम बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। अब इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, हेक्सासाइनोफेरेट
क्योंकि फेरेट है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, दैट इज वाई ये फेरेट है। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है आयरन का। पहले एटॉमिक नंबर कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26। तब हम देखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका आयरन का, चूंकि 6 साइनाइड इज हैविंग -6, तो यहाँ पर -4 फिर बच गया है, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो अब हमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे Z26 फिर -x क्या बढ़ा 2 प्लस अपना 2 और लिगेंड्स कितने हैं 6। सो टोटल में जो इलेक्ट्रॉन्स में 24 6 12 24 प्लस 36। तो अब इसका जो वैल्यू आ गया ENA का वैल्यू दैट इज 36 और वो किसके बराबर है, वो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। सो दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है ENA रूल। और अकॉर्डिंगली अगर हम एक और ले लेंगे ये वाला FeCO5 चार्ज, हाँ FeCO5 हाँ चार्ज फिलहाल से 0 है। अगर हम इसमें देखें अगेन आयरन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ दैट मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगा, तो इसमें कोई माइनस नहीं। तो अब वी हैव 2 × 5, तो इसमें 10 26 36, तो फिर से ये किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के बराबर है। सो दैट मीन्स ये भी ENA रूल को फॉलो कर रहा है। तो इससे हमें पता चला है कि ENA का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर। हाँ ये वाला हम देखेंगे, प्लेटिनम का एक है, इसमें अगर हम देखेंगे प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 78। तो Z इज इक्वल टू 78। अब इसका चार्ज इस पर कोई नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे इसका क्या होगा, इसका -6 है, यहाँ +2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पर +4 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका मतलब है कि X इज +4, सो -4 हो जाएगा 74 प्लस। अब लिगेंड्स देखेंगे, लिगेंड्स कितने हैं, लिगेंड्स 6 है, 2 × 6, तो फिर से कितने बनेंगे 74 + 12 इज 86। तो 86 किसका है, रेडॉन का होता है। सो अगेन यहाँ पर भी ये नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है। एक और हम देखेंगे, ये वाला हम देखेंगे, इसमें क्या है, कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हमें पता है 27 होता है, 27। अब हम देखेंगे इसका चार्ज क्या है, चार्ज इसमें अगर हम देखें -3 इसका है, लेकिन ऊपर चार्ज 0 है, इस पर भी चार्ज 0 था और यहाँ पर भी 0 था, लेकिन इसका अगर -3 है तो दैट मीन्स इसका भी होगा +3 होगा। सो अगर इसमें +3 होगा दैट मीन्स x का वैल्यू होगा यहाँ पर 3 होगा -3, सो दैट मीन्स 24 होंगे। प्लस वी हैव कितने लिगेंड्स है यहाँ पर, इसमें अगर हम देखेंगे 6 है, ये वाले जो अंदर विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ है, बाहर वाले डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है। सो 6 2 × 6, सो अगेन 12, ये कितने हैं 12 + 24 ये कितने होंगे 36 आ रहे हैं। सो ये क्रिप्टॉन के बराबर है। सो ये भी फॉलो कर रहा है। वाला हम ले लेंगे निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28 है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका -2 होगा, दैट मीन्स इसका फिर +2 होगा। सो 28 - 2 सो 26, तो 26 होंगे इसमें। फिर इसमें क्या होगा, अब हम देखेंगे 26, फिर से हम लिगेंड्स देखेंगे। हाँ 26 + 2 × 6, फिर से 6 ही लिगेंड से बाहर के नहीं है, बाहर के जो लिगेंड्स दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, तो उसकी वजह से कितने होंगे 12 + 38 आ रहे हैं। तो हाँ यहाँ पर जो क्या है ये 38 है, क्योंकि 38 36 क्रिप्टॉन का है, तो दैट मीन्स ये नहीं फॉलो कर रहा है ENA रूल को, तो इसका जो वैल्यू है वो नोबल गैस एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फेल होता है कौन सा EN रूल, यहाँ फेल हो जाता है।
फेल्स ENA रूल्स। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे ये वाला हमने देखा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है बट ENA रूल नहीं फॉलो कर रहा है, दैट डजंट मीन कि स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है बट फॉलो नहीं कर रहा है किसको, स्टेबल कॉम्प्लेक्स नॉट फॉलोज ENA रूल। तो ENA रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है बट दे आर फॉलोइंग दिस ENA रूल। सो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि कुछ कंपाउंड्स फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, अब होमो एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है, पहले हम देखेंगे होमो क्या है, ये टर्म्स इसमें आ जाते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस पहले हम देखेंगे। Homoleptic complexes are those complexes which contain only one kind or have only one type of ligands. They are known as homoleptic complexes. That means they have only one kind or type of ligands. Complex में एक ही टाइप का ligand होगा, they are known as homoleptic complex. जैसे ये वाला मैं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनाइल कंपाउंड एक है CO6, इसमें क्या है एक ही टाइप्स का लिगेंड है, कार्बोनाइल एज लिगेंड है, यहाँ पर खाली एक ही लिगेंड है। या इसी के साथ एक और हम देखेंगे निकल टेट्रा कार्बोनाइल है CO, ये वाला भी है। तो ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। या ऐसे ही अब मैंने अभी एक बताया था हेक्सोसाइनोफेरेट भी एक एग्जाम्पल है, हेक्सासाइनोफेरेट ये वाला मैंने बताया था -4। तो दीज आर ऑल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इनमें क्या है एक ही लिगेंड है, दैट इज इसमें कार्बोनाइल था, इसमें भी कार्बोनाइल, इसमें साइनाइड है बट एक ही किस्म का है। सो दे आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज दूसरा है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कंटेन्स मोर देन one kind or type of ligands. They are known as heteroleptic complex. जैसे मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। ये वाले हम अगर देखेंगे, ये एक हम देखेंगे NH होल ट्वाइस Cl2, तो ये एक एग्जांपल है। इसमें दो टाइप्स के लिगेंड्स है, NH3 और Cl2 है। We have two types of ligands in this molecules. या इसी तरह अगर हम देखेंगे ये वाला एक और देखेंगे FeCN होगा 4 times Cl2 होगा, तो ये एक और होगा -4। तो इसमें क्या है, we have more than one type of ligand, so they are known as heteroleptic complex। जिनमें एक से ज़्यादा होगा, they are known as heteroleptic complex।